ओम ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वंद्वातीतं गगन सदृश्यं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तम नमामि। ओम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग। जो कुछ भी तीन गुणों के भीतर आता है वो सब नश्वर है। उससे परे परमात्मा अक्षर है, यानी क्षय नहीं होता है। जैसे कि अगर हम सिनेमा हॉल में बैठे हैं तो जो भी फिल्म बन रही है वो क्षर है, वो आवागमन के बीच में है। लेकिन जो स्क्रीन है, जो पर्दा है और पीछे जो लाइट है, वो जो प्रोजेक्टर की लाइट है, वो अक्षर है। वो नित्य असंग है। प्रतीत होता है कि जो लाइट है प्रोजेक्टर की, जब वहाँ से लाइट निकलती है तो जैसे ही वो फिल्म से संलग्न होती है, आइडेंटिफाई होती है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये लाइट अब भटक गई है। यानी कि अनेक प्रकार का जो नाटक इत्यादि है वो पर्दे में आरंभ हो जाता है, क्योंकि रील बीच में आ गई है, मन बीच में आ गया, मन की वृत्तियां बीच में आ गई। आत्मन जब मन की वृत्तियों से आइडेंटिफाई हो जाता है तो फिर वो अनेक प्रकार के ट्रेजेडी कॉमेडी के जगत का अनुभव करता है। लेकिन जैसे कि सिनेमा का पर्दा वो नित्य असंग है, लाइट असंग है, लाइट को हम चैतन्य रूप में मानते हैं, तो हम उसको पर्दे को हम क्या सत्य के रूप में मान रहे हैं। वो नित्य असंग है। वही अक्षर ब्रह्म योग के बारे में एक दृष्टांत के रूप में समझाया गया है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि दो मार्ग हैं मुख्य रूप से। जो योगी जन हैं उनके लिए दो मार्ग हैं। वैसे तो मार्ग तीन कह सकते हैं, एक दक्षिणायन मार्ग है, एक उत्तरायण मार्ग है, एक यातना मार्ग है। यातना मार्ग की चर्चा अभी भगवान कृष्ण ने यहाँ पर नहीं की है। यातना मार्ग उससे कहते हैं कि जहाँ व्यक्ति रजोगुण में और तमोगुण में डूब कर करके आसुरी गुणों से युक्त हुआ रहता है, यानी पशुवत व्यवहार करता है। मनुष्य के खाल में रहते हुए भी उसका व्यवहार निरंतर हिंसक पशुओं के समान होता है। भेड़िया है, सर्प है, बिच्छू है, या और भी जो हैं, इनके समान उसका व्यवहार रहता है। लेकिन जो योगियों के जो दो मार्ग हैं, एक दक्षिणायन मार्ग है उत्तरायण मार्ग। उत्तरायण मार्ग में भगवान कृष्ण कह रहे हैं अग्नि ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः। ये निष्काम कर्म योग का मार्ग है, उत्तरायण मार्ग है। जैसे उत्तरायण में अगर हम देखते हैं तो उत्तरायणी के दिन के बाद में माघ महीने में सूरज फिर उत्तर दिशा की ओर बढ़ने लग जाता है, यानी कि दिन बड़े होने लग जाते हैं, रात छोटी होने लग जाती हैं, शीतलहर का प्रकोप भी कम होने लग जाता है धीरे धीरे। इसी प्रकार से अग्नि का तात्पर्य है कि योगी के मन में एक अग्नि प्रज्वलित होती है। अग्नि का तात्पर्य वैराग्य। वैराग्य का तात्पर्य है कि जो आसुरी गुण हैं उनको भस्म करो, जो दैवी गुण है वो तो भस्म होंगे नहीं। वैराग्य का तात्पर्य दूसरा है कि राग और द्वेष से अलग हटते जाना। यानी निष्काम कर्म योग में अगर हम बढ़ते हैं तो आरंभ में जो भक्त है, वो योगी है, वो राग और द्वेष में नहीं उलझता है। राग द्वेष में अगर नहीं उलझ रहा है तो उसका प्रभाव भी उसके मन पर कम पड़ेगा, तो वो अग्नि के समान है, यानी कि एक प्रकार से उसके मन में वैराग्य उत्पन्न हो रहा है। वैराग्य उत्पन्न होने पर फिर ज्योति, यानी ज्योति का तात्पर्य है कि उजाला हो रहा है। अगर अंधेरा हो रहा है तो हमारे सामने कीड़े मकोड़े, गड्ढे कहाँ हैं, कांटे कहाँ हैं, उसका
अतः पता नहीं लगता है। लेकिन जैसे उजाला हो जाता है, हम टॉर्च जलाते हैं या कुछ भी हम उजाला लेते हैं, इसके माध्यम से हम अपने मार्ग में जहाँ बढ़ रहे हैं तो वहाँ उसमें पता लग जाता कि यहाँ गड्ढा है, इससे बचना है, इन कांटों से बचना है, ये जो रात्रिचर नॉक्टर्नल एनिमल हैं इनसे बचना है। बड़ी सावधानी उससे प्राप्त हो जाती है। वो जो अग्नि है, वो जो ज्योति है, वो है विवेक। पहला है वैराग्य। वैराग्य के साथ में विवेक का होना आवश्यक है। विवेक का तात्पर्य है कि जड़ क्या है, चेतन क्या है, आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, आसुरी गुण क्या हैं और दैवी गुण क्या हैं, इनमें भेद करना और अपने मूल स्वरूप को पहले बुद्धि से जानने के बाद में फिर हम उस मार्ग को आगे को बढ़ते जाते हैं। तो विवेक रूपी ज्योति के माध्यम से हमारा रास्ता आसुरी गुण को नहीं जाता है। आहा, इससे क्या होगा कि जीवन में आहा आनंद आने लगेगा। वैराग्य अगर बढ़ रहा है, विवेक बढ़ रहा है, तो स्वाभाविक है जीवन धीरे धीरे आनंद की ओर बहेगा। शुक्ल है। और फिर उसके बाद में जिस प्रकार से पूनम का चाँद, यानी कि जो पहला दिन है चंद्रमा का, शुक्ल पक्ष का, धीरे धीरे चंद्रमा का प्रकाश बढ़ने लग जाता है और चंद्रमा की छवि भी खिलने लग जाती है, यानी कि पूनम के चांद की ओर चंद्रमा बढ़ने लग जाता है। चंद्रमा प्रतीक है भावनाओं का। चंद्रमा से शीतल चांदनी मिलती है ना, तो भावनाएं भी शुद्ध होने लग जाती हैं, भावनाओं का विकास होने लग जाता है, यानी भक्ति मार्ग में उसका विकास होता है। तो इससे उसके भीतर जो दैवी गुण हैं, जैसे जैसे चंद्रमा शुक्ल पक्ष की ओर बढ़ेगा, यानी पूर्णिमा की ओर बढ़ेगा, तो चांदनी का जो विस्तार है वो फैल जाता है, यानी भावनाएं, शुद्ध भावनाओं में विकास होने लग जाता है। षण्मासा उत्तरायणम, और फिर वो उत्तर दिशा की ओर, उत्तर दिशा का तात्पर्य है कि जो उसकी जो गति है, अब वो उसका जो चेतना है उसमें विस्तार होने लग जाता है। जैसे सूरज उत्तरायण के बाद में दिन बढ़ जाते हैं, तो वैसे उसकी चेतना में विकास होने लग जाता है, विस्तार होने लग जाता है, संकुचन नहीं होता है, क्योंकि उसने निष्काम कर्मयोग को पकड़ लिया है। और ये जो प्रक्रिया है ये धीरे धीरे आती है। तत्व प्रियाता गच्छन्ति, और वहाँ उसके बाद जाने के बाद में, मतलब इस मार्ग को पकड़ कर करके ब्रह्मविदो जना, इसे कहते हैं कि जो अग्नि है, यानी वैराग्य है, विवेक है, भावनाओं का विकास है, निष्काम कर्मयोग की ओर मार्ग है, ये जो मार्ग है ये ब्रह्म की ओर है, यानी कि परमात्मा की ओर का मार्ग है। ये एक प्रकार से हाईवे बन जाता है, जैसे कि वो हाईवे से जा रहा है। तब यहाँ जाने के बाद में ब्रह्मविदो जनः, ऐसे ब्रह्मन की ओर या परमात्मा की ओर जाने वाले जो योगी हैं वो ब्रह्म को जान लेते हैं, और फिर ब्रह्म को जानने के बाद में वो ब्रह्ममय हो जाते हैं। जैसे सूरज का जो बिंब है घड़े में बना हुआ, अगर वो उसको ये पता है कि मैं वो वाला सूरज हूँ, तो उसके लिए जो भी उसका प्रयास है, वो प्रयास के माध्यम से फिर जिस क्षण वो उसे ये अनुभव, ये भान हो जाएगा कि मैं वो वाला सूरज हूँ, और उसकी ट्यूनिंग हो जाती है, तो ब्रह्मविदो जनः, उसने सूरज को जान लिया है, यानी कि योगी ने ब्रह्म को जान लिया है, परमात्मा को जान लिया है। और फिर उसके बाद में वो लौट के, जब तक उसका प्रारब्ध कर्म है, घड़े में रहेगा सूरज का बिंब, यानी जब तक उसमें पानी है, घड़ा जब तक है उसमें रहेगा। लेकिन अब वो घड़े में जो भी क्रियाएं चल रही हैं, अभी तक जो चल रहा था कि ये मेरे अपने हैं, ये मेरे पराए हैं, दुख हो गया, सुख हो गया, पानी बढ़ गया या कम हो गया, यानी कि भौतिक संपत्ति बढ़ गई, मान सम्मान बढ़ गया या कभी कम हो गया, आपत्ति आ गई, जो पहले उनमें वो जो विचलित हो रहा था उससे वो जो बिंब है, लेकिन अब वो बिंब उससे विचलित नहीं होता है। हल्का फुल्का होगा जब तक उसमें है, ऐसी बात नहीं है,
लेकिन जैसे जैसे उसका जो जल है वो जैसे उसका जल सूख जाएगा तो सूखने के बाद में जो सूरज का बिंब है वो उस सूरज से मिल जाता है, यानी परमात्मा में समा गया है। लेकिन दूसरी ओर ये तो हैं, ये जो योगी हैं ये निष्काम कर्म योग वाले हैं। दूसरी ओर जो योगी सकाम कर्म को पकड़े रहते हैं, यानी सकाम ये शुभ कर्म कर रहे हैं, पुण्य कर्म तो वो कर रहे हैं, जो भी वो शुभ कर्म करते हैं, पुण्य कर्म कर रहे हैं, उनके पीछे उनका एक लक्ष्य रहता है कि मुझे स्वर्ग तक की प्राप्ति हो जाए, अगला जन्म अच्छा मिल जाए, या परिवार में इनकी अनेक प्रकार से धन संपत्ति है इत्यादि बढ़ते जाए। ये सकाम कर्म के योगी हैं। इनकी स्थिति बता रखी है, धूमो रात्रिस तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसम ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। धूमों का तात्पर्य है अंधकार, यानी कि धुआं, बादल, यानी मन उसका एक क्लाउडी बन जाता है। सकाम कर्म के माध्यम से वो ये सोचता है कि जो है कि मुझे इन वस्तुओं ने सुख दिया है, तो मन उसका क्लाउडी बन जाता है, जैसे कि धूम यानी धुआं आ गया है। वहाँ वैराग्य था, वहाँ धुआं हट रहा था, यहाँ धुआं बढ़ गया है। रात्रिस तथा, रात्रि की ओर, वहाँ ज्योति थी, यहाँ रात्रि हो गई, क्योंकि जैसे जैसे दक्षिणायन की ओर सूरज बढ़ता है तो दिन छोटे होने लग जाते हैं, रात बड़े होने लग जाती हैं, और फिर वो जो मौसम भी है वो धीरे धीरे शीतलहर की ओर अंत में आ जाता है। रात्रि का तात्पर्य है कि उसका जो विवेक है वो धीरे धीरे धुएं से धूमिल होने लग जाता है। जैसे कि वो रात्रि को जा रहा है, रात्रि में भटक रहा है, अपने मार्ग पे जा रहा है। अगर रात्रि का समय होगा तो स्वाभाविक है कि जो मार्ग में अनेक प्रकार की बाधाएं, उन बाधाओं से वो बच नहीं सकता है। कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम, और भावनाएं भी उसकी धीरे धीरे, जैसे कि शुक्ल पक्ष के बाद में, शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के बाद में जब कृष्ण पक्ष आता है तो धीरे धीरे चंद्रमा भी घटने लग जाता है। यानी जो भावनाएं थीं, जो दैवी गुण थे, वो दैवी गुण सकाम कर्म के मार्ग के माध्यम से वो अब उसके दैवी गुण अब कामनाओं में बदल जाती है। ये तात्पर्य है कि कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम, और धीरे धीरे फिर वो आगे को जो बढ़ता है तो उसकी जो चेतना है उसमें संकुचन आने लग जाता है। तत्र चांद्रमसम ज्योतिर्योगी, और यहाँ इस मार्ग को पकड़ने वाला, एक तो सूर्य का उत्तरायण मार्ग है और एक दक्षिणायन मार्ग है, तो दक्षिणायन मार्ग को पकड़ने वाला योगी वो फिर निवर्तते, यानी कि वो उसका वो निरंतर, ये क्रम उसका निरंतर चलते रहता है, रुकता नहीं है। यानी जन्म और मृत्यु का जो चक्र है वो निरंतर चल रहा है। दूसरी ओर जो उत्तरायण मार्ग वाले हैं या निष्काम कर्म मार्ग वाले हैं, प्राप्य निवर्तते, ये भी उसके पाने के बाद में निवर्तते, यानी कि ये फिर लौट के नहीं आते हैं, यानी कि ये ब्रह्म में पूर्ण रूप से समा गए हैं, ब्रह्ममय हो गए हैं। सूरज का जो बिंब है पानी के घड़े में बना था, तो जल के सूखने के बाद में क्या होगा कि सूरज जो बिंब है वो सूरज में समा गया है, निवर्तते, लौट के नहीं आएगा। लेकिन अगर घड़े में पानी है, बिंब है, उसमें ये भी योगी है, ये सकाम कर्म मार्ग को इसने पकड़ा है, दक्षिणायन मार्ग को पकड़ा हुआ है, तो कभी इसका पानी बढ़ेगा, प्रसन्न होगा, मैं बड़े तालाब में चले जाऊँ, बड़े तालाब में बोलेगा मैं और बड़े तालाब में मैं चले जाऊँ, आज मेरे पास में ये है, कल को इतना सारा हो जाए, अगले दिन फिर इतना हो जाए। लेकिन ये जो प्रक्रिया है ये कभी समाप्त होने वाली प्रक्रिया नहीं है, ये बढ़ते रहती है। यानी कि निरंतर मन इन उलझनों में लगे रहता है और मन कभी भी तृप्त नहीं हो पाता है, क्योंकि मरीचिका के समान है।
और मरीचिका से कभी भी हम प्यास को नहीं हम बुझा नहीं सकते हैं कभी भी। लेकिन दक्षिणायन मार्ग का जो योगी है वो निरंतर इसी प्रकार से अनेक जन्मों में वो इस प्यास को बुझाने का ही प्रयत्न में लगे रहता है। ओम तत्सत इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नामो अष्टमो अध्याय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम शांति शांति शांति।